भरूच शहर में पत्रकार और कांग्रेस के अग्रणी पर किए गए जानलेवा हमले की घटना अंतर्गत पुलिस द्वारा आखिरकार महाराष्ट्र का नामचीन कुख्यात गैंगस्टर अपराधी वैसा अनिल काठी को धर पकड़ा गया, जहां पुलिस ने पहले ही 2 अपराधियों की गिरफ्तारी करने के साथ घटना में इस्तेमाल वैसी कार को भी हिरासत में लिया था। भरूच शहर में पत्रकार और कांग्रेस के अग्रणी वैसे दिनेश अडवाणी पर पिछली 8 अगस्त को 5 से 6 जितने हमलाखोरों द्वारा हमला किया गया। भरूच के जिला के जाडेश्वर गांव के ज्योतिनगर के पास दिनेश अडवाणी अपने घर जा रहे थे। दौरान एक इनोवा गाड़ी में धंसाए वैसे 5 से 6 लोगों ने अचानक ही लोहे के पाइप, हॉकी जैसे हथियारों के साथ दिनेश अडवाणी पर रात 12 बजे के आसपास जानलेवा हमला किया, जिसके बाद तमाम हमलावर फरार हो गए। जो ये घटना में दिनेश अडवाणी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद सी डिवीजन पुलिस थाने दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जारी की सघन तहकीकात में अगस्त महीने में ही तिलक हरिकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया गया और अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही जारी की गई थी। जो ये घटना के 2 महीनों के बाद आज नवापुरा महाराष्ट्र के खूनी खेल में कुख्यात नामचीन गैंगस्टर वैसा अनिल काठी सहित कार्य को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई इनोवा गाड़ी को हिरासत में लिया गया, जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि अनिल काठी इनोवा गाड़ी को लेकर घूम रहा है। भरूच के नामचीन बुटलेगर नयन उर्फ बोबड़ो किशोर कायस्थ ने अनिल काठी को ये गुनाह को अंजाम देने के लिए बुलाया था, जिसमें दिनेश अडवाणी पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र पहले ही पकड़े गए वैसे तिलक पटेल ने रचा था, जिसकी हर एक जानकारी दी गई थी। जिसके बाद नयन और तिलक की गिरफ्तारी की गई, जहां आज अपराधी सूरत की ओर से भरूच आने वाला है वैसी खबर के आधार पर वाहन चेकिंग जारी किया गया था, जहां जाडेश्वर चौकड़ी के पास नंबर प्लेट के साथ इनोवा गाड़ी को बरामद करते हुए अनिल उर्फ काठी खिमजी राणवा की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने ये गुनाह का भेद खोलने की दिशा में कार्यवाही करने के साथ और शागिर्दों को पकड़ने की दिशा में कार्यवाही जारी की है। जाहिर सी बात है कि अनिल काठी पहले भी महाराष्ट्र के हत्या के गुनाह में पकड़ा गया था। तारीख 8 अगस्त 2021 को ज्योतिनगर के पास भरूच के एक पत्रकार दिनेश अडवाणी पर इनोवा गाड़ी में आए 5 से 7 व्यक्तियों के द्वारा लोखंड की पाइप, हॉकी के द्वारा एक जानलेवा हमला किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस मामले में सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शंस 307, 326, 325, 143, 144, 147, 148, 149 एंड गुजरात पुलिस एक्ट के सेक्शन 135 के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये रिवील हुआ कि इस हमले का जो मुख्य सूत्रधार है वो भरूच का एक कुख्यात बूटलेगर नयन किशोर कायस्थ है। नयन किशोर कायस्थ के द्वारा इस हमले की साजिश रची गई और इसके लिए सूरत के रहने वाले एक नोटोरियस गैंगस्टर अनिल काठी और उसकी गैंग को इस हमले करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस हमले के तहत जो मुख्य गैंग का जो मेन आरोपी था अनिल काठी, वो काफ़ी टाइम से फरार था। नयन कायस्थ और भरूच में अनिल काठी को इस हमले में मदद करने वाले तिलक हरिकृष्ण पटेल को भरूच पुलिस के द्वारा ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था। अनिल काठी पुलिस की पहुंच से लगातार जो है वो फरार हो रहा था। इस मामले में भरूच पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है कि सूरत के इस जो मेन जो नोटोरियस एक गैंगस्टर है अनिल काठी, उसको गिरफ्तार करने में भरूच पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। अनिल काठी के द्वारा इस कृत्य को 8 तारीख को अंजाम दिया गया था। इस कृत्य को करने में उसे जिम्मेदारी नयन किशोर कायस्थ ने सौंपी थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशंस में रिवील हुआ है। अनिल काठी ने कबूल किया है। इसके साथ साथ भरूच की स्थानीय परिस्थितियों के बारे में रेकी की जिम्मेदारी और पत्रकार दिनेश अडवाणी की मूवमेंट की सारी जानकारी उसे तिलक हरिकृष्ण पटेल ने उस समय सौंपी। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। मेन जो अभी आरोपी हमने अरेस्ट किया अनिल काठी, इस पर दर्जनों अपराध, संगीन अपराध दर्ज हैं। आईपीसी के सेक्शंस की कड़ी से कड़ी धाराओं में यह है। लगभग 20 अपराधों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है और ये 20 अपराधों में इस पर दर्ज हैं, जिसमें रांदेर पुलिस स्टेशन है, सचिन पुलिस स्टेशन है, इस तरह के अलग अलग पुलिस स्टेशन में, उमरा पुलिस स्टेशन में राइटिंग की धाराएं हैं। आईपीसी महाराष्ट्र के नवापुर पुलिस स्टेशन में मर्डर का आरोपी है ये 302 के तहत। इसके अलावा 326, इसके अलावा कई बार इस पर आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं दर्ज हुई हैं। इस तरह से लगभग 19 से 20
19 से 20 अपराधों में यह आरोपी अभियुक्त है। तो भरूच पुलिस को इस आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है और आगे की इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। नमस्कार।